मस्जिद अक्सा में एक बार फिर इजरायली यहूदियों ने जुल्म की हद पार कर दी। फजर के वक्त मस्जिद के अहाते में खड़े होकर ऐसी गुस्ताखी की कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की रूह तक कांप गई। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस बार तो इजरायली यहूदियों ने गुस्ताखी की हद ही पार कर दी। मस्जिद अक्सा में फजर के वक्त मुसलमानों के सामने इन जहन्नमियों ने कुरान पाक को आग लगा दी। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए फिर अल्लाह ताला ने इन यहूदियों पर कैसा अजाब नाजिल किया, देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज का ये पुरदर्द वाकया शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। जी तो दोस्तों, दिन ब दिन फलस्तीनियों पर इजरायली फौज का जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। हर बार इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। इन पर खुदा की तरफ से कई बार अजाब नाजिल हुआ, मगर इसके बावजूद वो हिदायत लेने के बजाय फलस्तीनी मुसलमानों के खून के प्यासे हो चुके हैं। आए रोज इनका यही मंसूबा रहता है कि वो मुसलमानों की मुकद्दसात पर हमला करें या फिर ऐसा फसाद बर्पा करें जिससे कत्लो गारत और शरपसंदी आम होती चली जाए। गुज़िश्ता कई सालों से इनका जुल्म बैतुल मुकद्दस में बढ़ता चला जा रहा है। कई मासूम लोग दौरान नमाज इजरायली फौज के हमलों से शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, इजरायली फौज के अचानक हमला कर देने के खतरे के बावजूद कई मुसलमान फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाए थे। हर तरफ एक सुकून सतारी था। नमाजियों ने बावजू होकर नमाज पढ़ना शुरू की ही थी कि इजरायली यहूदियों ने एक ग्रोह की सूरत में मस्जिद पर धावा बोल दिया। मगर इस बार वो शोर मचाकर हमलावर नहीं हुए थे, बल्कि खामोशी से चेहरे पर मास्क डालकर मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, जहां कई सफों में मुसलमान नमाज पढ़ने में मशगूल थे। इन यहूदियों ने अपने कपड़ों में छुपाया तेज धार आला बाहर निकाला और फिर जो खौफनाक खेल शुरू किया उसे देखकर इंसानियत की चीखें बुलंद हो गई। आसमान कांपने लगा और जमीन थर्राने लगी जब माहिरा अंदाज से इन यहूदियों ने नमाजियों के मुंह पर हाथ रखकर तेज धार आला इनकी गर्दनों पर फेर दिया। अल्लाहु अकबर। नमाजी पिछली सफों में तड़पने लगे, जबकि अगली सफों में मौजूद नमाजियों ने ला इल्मी में नमाज जारी रखी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन यहूदियों ने 10 के करीब नमाजियों को यूं ही तेज धार आला से मार दिया था। उनके लबों से आखिर तक कलमा तैयबा जारी रहा। पिछली सफों से बुलंद होते कलमा तैयबा की सदा सुनकर नमाजियों की रूह लरजने लगी। नमाज खत्म करके जब उन्होंने पलट कर देखा तो सफेद कालीन खून से रंग चुका था। हर तरफ चीखो पुकार शुरू हो गई। कुछ लोगों ने खौफ से भागना शुरू कर दिया और कुछ अपने प्यारों को शहीद देखकर उनके सिरहाने बैठकर रोने लगे। यहूदियों ने जब निहत्थे मुसलमानों को यूं खौफ से भागता और चीखता देखा तो वो मुस्कुराते हुए उनका मजाक उड़ाने लगे। कई मुसलमानों को पकड़कर उनके मुंह में जलते हुए कोयले डालकर जुल्म की इंतहा की जाने लगी। बच्चों और बूढ़ों की पुरदर्द चीखें अर्श तक को हिला रही थी। हर तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद थी। मगर दोस्तों, इन यहूदियों का जुल्म सिर्फ मुसलमानों को अजियत देने तक ही ना रुका। इसके बाद इन्होंने ऐसी गुस्ताखियां करना शुरू की कि मुसलमानों की रूह तक लरज गई। जब तक बात इनके नफ्स तक रही वो दबे रहे, मगर जब इन यहूदियों ने मुकाम मुकद्दसा की तौहीन शुरू कर दी तो मुसलमान मुश्तहिद होकर इन यहूदियों पर चढ़ दौड़े। अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद थी और उनको जो चीज मिलती वो उठाकर इन यहूदियों को मारते हुए मस्जिद से बाहर निकालने लगे। इसी पल 2 यहूदी शरपसंदों ने फौरन सामने रहल पर रखे कुरान मजीद को गुस्ताखियाना अंदाज में हाथ में लिया और हवा में लहराने लगे और फिर हिकारत से बुलंद आवाज में ऐलान करते हुए बोले, अगर तुम हकीर लोगों ने एक भी इसराइली को हाथ लगाया तो हम तुम्हारी इस किताब को जला देंगे। नाउजुबिल्लाह। एक पल को वहां मौजूद मुसलमानों का वजूद कांपा था। जिस अंदाज में वो यहूदी कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए उसे हवा में बुलंद करके लहरा रहे थे, ये मंजर देखकर वहां मौजूद तमाम मुसलमान मुश्तइल हो गए। मुसलमानों की कमजोरी उनकी दुखती रग पर इस्राएली यहूदी हाथ रख चुके थे। उनकी तौहीन नामे अल्फाज और कह हरसू गूंजने लगे। बेबस फलस्तीनी मुसलमान इस पल घुटनों के बल बैठकर सर झुकाए हाथ जोड़े उनसे माफी मांग रहे थे, मगर इसके बावजूद इन यहूदियों को रहम न आया और देखते ही देखते इन जालिमों ने कुरान मजीद को आग लगा दी। इस पर इन मुसलमानों की चीखें बुलंद हुई थी।
वो इन यहूदियों के रहम व करम पर थे। बचे हुए मुसलमानों को इन यहूदियों ने हाथ पीठ पर बांधकर बालों से जकड़ कर रखा था। वो रोते हुए खुदा से मदद तलब करने लगे। ये गुस्ताखी इस कदर संगीन थी कि इसी पल आसमान पर बिजली चमकी थी। बादल इतनी जोर से गरजे थे कि कान के पर्दे फटते हुए महसूस होने लगे। यहूदियों के होश तो उस पल उड़े जब आसमान से उसी वक्त एक सांप जमीन पर आकर गिरा था। वो सांप इतना खौफनाक था कि यहूदियों की चीखें निकल गईं। दोस्तों, इस सांप ने फौरन कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले शख्स के हाथों के पास बल डाल दिए। वो यहूदी खौफ के मारे चीखने लगा, मगर वो सांप उसके हाथों का एक एक जोड़ तोड़ चुका था। इस सांप ने वहां मौजूद सभी यहूदियों पर अपना जहर फेंका। उसका जहर तो गोया तेजाब जैसी सलाहियत रखता था। वो जहर इन यहूदियों के चेहरे और आंखों पर गिरा और वो दर्द से तड़पने लगे। इन फलस्तीनी मुसलमानों ने खुद को आज़ाद करवा कर फौरन कुरान मजीद को उठाकर सीने से लगा लिया। मौत ज़ाती तौर पर कुरान मजीद को एक आंच भी नहीं आई थी। आग लगने के बावजूद कुरान मजीद का एक एक हर्फ यूं ही सलामत था। इन यहूदियों को मुसलमानों ने मार मार कर लहू लुहान कर दिया। वो यहूदी अंधे हो चुके थे। ये उस सांप के जहर का असर था, जबकि गुस्ताखी करने वाले शख्स के हाथ बिल्कुल सियाह हो चुके थे। उसके हाथों की हड्डियां चूर चूर हो चुकी थीं। इजरायली मीडिया इस मौजूदाती वाक़ये को पूरी तरह छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वाक़या पूरी दुनिया में आम हो गया तो मुसलमानों की शोहरत और फलस्तीनियों की सदा बुलंद हो जाएगी, जिससे इन पर पूरी दुनिया से खतरा मंडरा सकता है। इंसान को जिंदगी में कई बार हिदायत के सरचश्मे दिखाए जाते हैं। अगर वो हिदायत का नूर लेकर खुद को संवार ले तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ फरमा देता है, बशर्त ये कि वो अपने ईमान पर साबित कदम रहे। हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें।